Assalamualaikum. Good morning, students. Hope you all are fine, grade 7. Welcome to the recorded lesson of science, and I am your science teacher, Miss Aisha. So get ready for your class and open your books. In the last class, we have started unit number 8, transmission of heat, and we have done some topics of this chapter. First, I'd explain you about conductors and insulators. सबसे पहले हम लोगों ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था. देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका नेम था मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. और इन मेथड्स में मैंने आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा दिया था. डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन की थी कि सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन. एंड इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन. डिफरेंट आपके पास नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल्स गिवन हैं कि कन्वेक्शन करंट्स इन नेचर किस किस तरह इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस अप्लाई होता है, और डेली रूटीन में हम किन किन चीज़ों में कन्वेक्शन का प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 94. पेज नंबर 94 ओपन कीजिए, सॉरी पेज नंबर 104. पेज नंबर 104 पर आपके पास जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है हीट ट्रांसफ़र का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. एंड आई विल टेल यू अगेन कि हम कुछ टॉपिक्स इन डिटेल पढ़ रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम जस्ट वर्बली मैं आपको डिफ़ाइन करके आगे बढ़ जाऊंगी. तो जो टॉपिक्स मैं आपको इन डिटेल डिफ़ाइन करी, जैसे कि कन्वेक्शन, कन्वेंशन और उसके बाद अब ये रेडिएशन, इसको आपने वेरी प्रॉपरली पढ़ना है और आपके पेपर में इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर टॉपिक रेडिएशन. आज के आपके टॉपिक का नाम क्या है? रेडिएशन. तीसरा मेथड बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, कि रेडिएशन इज़ अनदर मेथड इन विच हीट ट्रेवल्स या हीट ट्रांसफ़र. रेडिएशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है. नाउ सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. रेडिएशन इज़ अ पर्टिकुलर वे इन विच एनर्जी ट्रेवल्स. रेडिएशन भी एक मखसूस वे है जिसमें एक मखसूस तरीका है जिसमें एनर्जी ट्रैवल होती है. दिस एनर्जी नॉट टू बी कैरीड बाय अ मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. लेकिन रेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी किसी मीडियम पर ट्रैवल नहीं करती. मीडियम मतलब कि वो किसी सॉलिड सब्सटेंस में या लिक्विड सब्सटेंस में या गैसेस में ट्रैवल नहीं करती, बल्कि इट कैन ट्रैवल इन स्पेस बिकॉज इट इज़ नॉट कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स विच नीड अ मीडियम टू ट्रैवल इन. क्योंकि इसको रेडिएशन के प्रोसेस के लिए हमें किसी भी मूविंग पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती. सो रेडिएशन डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल बट इट कैन ट्रैवल इन स्पेस. ये खाली जगह में रेडिएशन का प्रोसेस होता है. किसी भी मीडियम के थ्रू रेडिएशन का प्रोसेस नहीं होता. किसी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट में रेडिएशन नहीं होती. द अर्थ इज़ हीटेड बाय द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन. अब आपको इसमें एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि आप अपनी इस बुक में भी देख सकते हैं पिक्चर में, कि सन से, सूरज से जो रोशनी निकल रही होती है वो कौन सी हीट होती है, जो कि सन अपने अंदर से जो हीट निकाल रहा होता है वो रेडिएशन का प्रोसेस की एक एग्जाम्पल है. दिस हीट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड रीचेज द अर्थ एज वेव्स. अब ये हीट जो है ये किसी पार्टिकल्स के थ्रू अर्थ तक नहीं आती, बल्कि ये हीट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, स्पेस के अंदर ही, खाली जगह में ही ट्रैवल करके आपकी अर्थ तक आती है. किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में. सम ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक. अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, हमारी अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ ऐसी होती है जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापसी रिफ्लेक्ट हो जाती है, चीज़ों से टकरा कर वापस पलट जाती है. क्लाउड्स कट डाउन द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ. कुछ एनर्जी या कुछ रेडिएशंस ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे क्लाउड्स से अर्थ तक आने से पहले ही रुक जाती है. अब मैंने इस पैराग्राफ में आपको क्या एक्सप्लेन किया कि जिस तरह कन्वेक्शन और कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड या गैस इन्वॉल्व होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट रेडिएशन में क्या होता है कि हीट की ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बट हीट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. ओके, अब इसकी एक एग्जाम्पल भी हमने बताई, वो क्या है? सन. नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. Standing in the sunshine, a black car warms up more quickly than any other color. Some surfaces are better at sending out or emitting radiation than others. अब आपको ये बता रहे हैं कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि
या तो तेज़ी से एमिट कर रहे होते, निकाल रहे होते रेडिएशंस बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे कि अगर एक ब्लैक कलर की कार सनशाइन में खड़ी होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्ड कार्स, किसी और कलर की कार के मुकाबले में। अ ब्लैक सॉसपैन कूल्स डाउन मोर क्विकली देन एनी अदर। इसी तरीके से अगर ब्लैक कलर का सॉसपैन है तो वो जल्दी जो होता है कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से रेडिएशन जल्दी एमिट हो जाती है, जल्दी बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो इसीलिए ये क्या एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि ईजीली या क्विकली रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन आर ऑल्सो गुड एमिटर्स। हीट को जो भी ऑब्जेक्ट्स तेज़ी से एब्जॉर्ब करेंगे, गुड एब्जॉर्बर्स होंगे, वो गुड एमिटर्स भी होते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब होती है उतनी ही तेज़ी से हीट एमिट हो रही होती है। डल ब्लैक सरफेसेस आर द बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन। जो डल ब्लैक कलर की सरफेसेस होती हैं उनके अंदर से हीट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। दे हार्डली रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन एट ऑल। डल ब्लैक सरफेसेस आर द ब्लैक एमिटर्स ऑफ रेडिएशन। इनके अंदर से बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता है कि कोई रिफ्लेक्शन हो, तो इसीलिए डल ब्लैक को बेस्ट एमिटर्स ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। एमिटर्स का वर्ड निकला है एमिट से, ठीक है। तो मतलब डल ब्लैक कलर्स में से बहुत जल्दी रेडिएशंस होती हैं। शाइनी सिल्वरी सरफेसेस आर द वर्स्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। अब इसी तरीके से जो शाइनी सा सिल्वर कलर होता है उस कलर की जो सरफेसेस होंगी वो सबसे ज़्यादा बैड एब्जॉर्बर्स या वर्स्ट एब्जॉर्बर्स होती हैं रेडिएशन की। दे रिफ्लेक्ट नियरली ऑल द रेडिएशन दैट स्ट्राइक्स दैम। तकरीबन सिल्वर कलर की सरफेसेस से हर रेडिएशन पलट कर स्ट्राइक कर जाती है जो भी उससे टकराए। सिल्वरी सरफेसेस आर द वर्स्ट एमिटर्स ऑफ रेडिएशन। इसीलिए सिल्वर कलर की सरफेसेस को सबसे कम एमिट करने वाला वर्स्ट एमिटर्स ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। मतलब सिल्वर कलर के अंदर से रेडिएशंस बहुत कम एमिट होती हैं। वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स हेल्प टू कीप अस कूल इन समर्स। इसीलिए गर्मियों में हम लाइट कलर्स पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर्स बैड एमिटर्स होते हैं, बैड एब्जॉर्बर्स होते हैं, इनके अंदर हीट कम एंटर होती है। इसीलिए ऐसी होता है ना कि हम गर्मियों में लाइट कलर की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लाइट कलर्स के अंदर एब्जॉर्बिंग पावर या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की पावर कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर रेडिएशंस? रेडिएशंस क्या चीज़ है? रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रैवल करती है, बट इट डोंट नीड एनी मीडियम, बट इट ट्रैवल इन स्पेस एंड सन रेडिएशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैंने जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इसमें से आपने अच्छे से पढ़ कर आना है। ओके, देन सी द नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस। अब आगे आप देख रहे हैं कि आपकी डेली रूटीन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स, कीपिंग फूड वार्म, फूड को गर्म करने के लिए, कार सन स्क्रीन्स, ग्रीन हाउस ट्रैप हीट। तो ये तमाम टॉपिक्स ये एग्जाम्पल्स हैं रेडिएशन की जो कि हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी आज के लेसन का फर्स्ट पार्ट डन हो गया है। देन इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू माय लेसन।